इंटरनली बहुत मैडम झोल है, इंटरनली झोल है। बीजेपी नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं, हम भी सेना में थे तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, गलत नहीं बोल रहे हैं, कहते थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी वाले क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बिहार। पहले अपने अकेले लड़ लो भाई, आत्मनिर्भर पहले अपने बन जाओ। एक रसीद का मोटेशन कराने में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, ये ऑनलाइन जब से दाखिल खारिज हुआ है, जितना गरीब आदमी को कितना कंप्यूटर चलाने आता है, सब बिचौलिया, सब दलाल फलाल जो है उसको लेके 2 लाख 1.5 लाख कर्मचारी को दे दिया घूस और सबको ऑनलाइन चढ़ा दिया। कि अभी हम सुन रहे थे कि आप वो बता रही थी और लोग बता रहे थे विकास विकास, पुल बना दिया, नदी बना दिया, फलाने बना दिया, इस सब बना दिया। और गाँव में जहाँ जहाँ गरीब का झोपड़िया बना बना के रह रहा है, अब बुलडोजर लगवा के सब गरीबा के घर में ढहवा रहा है। ये कौन विकास कर रहा है बताइए। जिस राज्य में 30 साल में आप 24 को सीएम बदल दीजिएगा और कहिएगा कि उसमें विकास का आप उम्मीद रखिएगा, और जब लालू जी अस्थायी सरकार दिए तो उनको भी आप लोग बांस करके एथी कर देंगे। तो नीतीश कुमार को 5 साल और देख लीजिएगा। काहे देंगे? 15 साल कम है, 15 साल कम है। अच्छा। काट के हाड़ी बार चढ़ाइएगा। से पूछ लेते हैं, आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल हुआ। निर्मल। मैं आर्मी मेडिकल कोर सेना में था। हाँ। और अभी दानापुर कैंट में रहता हूँ। मेरे विचार से तेजस्वी यादव ही बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। हाँ? तेजस्वी यादव बिहार को नया दिशा दे सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप लोग पटना में घूमते हैं, आप लोग सुदूर गांव में जाके देखे नहीं हैं। कल हम सीवान से आ रहे थे, 7 बजे नया गांव से हमको गोविंद चक मोड़ पर आने में 5 घंटा लग गया। 11:30 बजे रात में हम घर पहुँचे। और हम नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। पटना में चकाचौंध तो पुल बना दिए, जहाँ नहीं जरूरत था वहाँ पुल बना दिए। यही पैसा पूर्णिया में खर्चा करते हैं, यही पैसा किशनगंज में खर्चा करते हैं, तो कुछ होता ना। सारा कमीशन का खेला है, कौन नहीं जान रहा है। राजधानी को चकाचक बना दो। कहाँ चकाचक है मैडम, खाली कंक्रीट का जंगल बना दिए आप। वो भी ठीक नहीं। सारा पेड़ पूर खगोल रोड पर के काट दिए, रेलवे स्टेशन का पूरा पेड़ काट दिए, उसका पैसा खा गए, क्या किए, कैसे किए, कौन नहीं जान रहा है। इंटरनली बहुत मैडम झोल है, इंटरनली झोल है। बीजेपी नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं, हम भी सेना में थे तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, गलत नहीं बोल रहे हैं, कहते थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी वाले क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बिहार। पहले अपने अकेले लड़ लो भाई, आत्मनिर्भर पहले अपने बन जाओ, तब सबको बनाना। तो ये सब नाटक कंपनी है, ये सब चलने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं सुनिए और एक बात नहीं, मोदी जी सेना को खूब आगे करके एथी करते हैं। हमारा तेज प्रताप जो था, तेज बहादुर जो था, बनारस में जो एथी किया था, वो क्या था, वो बीएसएफ का जवान था। सेना को तो आप नाम ले लेते हैं कि वहाँ आपको लड़ना नहीं है, लड़ना सेना को है। आप एगो इंटरव्यू दे दीजिए पब्लिक में आकर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देता है पब्लिक के बीच में, आप देते हैं? खड़ा होकर दीजिए, डिबेट कराइए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में, सामने सामने आप लोग मीडिया वाले कराइए, तो कहियो करेंगे? वो नहीं करेंगे, समझे। नाटक खाली ऐसा ही, खाली लोग के बुड़बक बना के रखना है। हालत खराब है पैसा कमाइत आदमी के। हाई जमीन का दानापुर ब्लॉक में जा करके देखिएगा, दानापुर ब्लॉक में एगो कर्मचारी आता है, वो पोस्टिंग आता है सर जी 2 साल के लिए, एकदम इंटरनली बात है। और 2 साल में 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन 40 लाख 50 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीद लेता। कहाँ से खरीद लेता है? कितना उसका सैलरी है? एक रसीद का मोटेशन कराने में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, ये ऑनलाइन जब से दाखिल खारिज हुआ है, जितना गरीब आदमी को कितना कंप्यूटर चलाने आता है, सब बिचौलिया, सब दलाल फलाल जो है उसको लेके 2 लाख 1.5 लाख कर्मचारी को दे दिया घूस और सबको ऑनलाइन चढ़ा दिया। देखो मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा, उसका आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा। बिल्कुल जानते हैं। विवेक बिंद्रा का स्पीच सुनिएगा तो उन्होंने बोला था कि बिहार में पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन पर पैसा दिया जाता था, 30% सब्सिडी दी जाती थी। जितने जो गाड़ी वगैरह से आती थी माल वगैरह यहाँ खनिज करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन पर केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी। जब लालू जी की सरकार आई, उन्होंने बोला कि हम सब्सिडी क्यों दे ट्रांसपोर्टेशन पे, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ। तब उन लोगों को तो पेट में दर्द होने लगा। इंटरनली इसमें सर जी केस हो गया, केस होकर उनको परेशान किया गया है, मतलब काम ही नहीं आपको करने देना है। 1963 के बाद 1990 तक बिहार में 30 साल में 24 सीएम चेंज हुए। 1963 डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के बाद 1990 तक बिहार में 63 साल से 90 के बीच में 24 सीएम चेंज हुए, जिसमें 17 को कांग्रेस के थे, अब बाकी सब जो भी गैर कांग्रेसी वगैरह बने जो भी थे। तो बताइए, जिस राज्य में 30 साल में आप 24 को सीएम बदल दीजिएगा और कहिएगा कि उसमें विकास का आप उम्मीद रखिएगा, और जब लालू जी अस्थायी सरकार दिए तो उनको भी आप लोग बांस करके एथी कर देंगे। तो नीतीश कुमार को 5 साल और देख लीजिएगा। काहे देंगे? 15 साल कम है, 15 साल कम है। अच्छा। काट के हांडी बार चढ़ाइएगा, एक हांडी काट के हांडी बार नहीं चढ़ती है मैडम। चलिए, ऐसी ही चर्चा होंगी, ऐसी ही चर्चा होंगी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए,
जितने साथी से यहाँ खड़ा होकर के हम सुन रहे थे, सभी साथी इस तरह तरह के बात करें। हम अति पिछड़ा से आते हैं। हाँ, यहाँ आ जाइए। हाँ, हम अति पिछड़ा से आते हैं, गरीब घर से आते हैं। नीतीश कुमार गरीब विरोधी और अति पिछड़ा विरोधी है। इधर आप लोग आ जाइए। इस पर हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए बिहार में 42% अति पिछड़ा का वोट है और पूरा 42% में लगभग 35% 15 सालों तक नीतीश कुमार को अति पिछड़ा गरीब गुरबे वोट देते रहे कि हमारे अति पिछड़ा के बारे में, हमारे गरीब गुरबा के बारे में बात करेंगे। लेकिन 15 साल में एक गरीब लोग, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले अति पिछड़ा के समाज के लोग देख लिए कि नीतीश कुमार, अरे बाप रे बाप, इधर गरीबों के साथ धोखा करा है। अब धोखा इस माने में अब देख लीजिए, मतस्जीवी हमारे हैं तो मतस्जीवी में नोनिया बिन मल्लाह को मछली मारने का संविधान बना दिए और संविधान बना दिए कि यही लोग मारेंगे। लेकिन जाके मैडम आप देखिएगा, हर बिहार के हर प्रखंड में, बिहार के हर जगह में गैर मछुआरा को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, इन्होंने सचिव बना करके हमारे हक अधिकार को छीना। दूसरी बात कि अभी हम सुन रहे थे कि आप वो बता रही थी और लोग बता रहे थे विकास विकास, पुल बना दिया, नदी बना दिया, फलाने बना दिया, इस सब बना दिया। और गाँव में जहाँ जहाँ गरीब का झोंपड़िया बना बना के रह रहा है, अब बुलडोजर लगवा के सब गरीबा के घर में ढहवा रहा है। ये कौन विकास कर रहा है? एक गरीब विरोधी आए, वही जो धनवान है, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो याहर बंदोबस्त किया है, जो ज़मीन इंक्रोचमेंट किया है, उसका घर नहीं ढह रहा है। और जो अति पिछड़े और गरीब गुरबे लोग हैं, जो केवल मड़ई बना करके अपने बाल बच्चों के साथ उसमें जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका जा करके पता कर लिए सारा के सारा मड़ई का रात में और बरसात में वैसे पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर गोदी में साट करके आंचरा उड़ा करके बरसात में उनको बचा करके रखती है कि हमारा बेटा बीमार ना हो जाए। इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आज के समय में जब पूरे देश में कोरोना हावी है, थोड़ा सा बच्चा पानी में भीग जाए तो उसको कोरोना हो सकता है, उसी पर इनको रहम नहीं आ रही है, उनका घर ढहवा देता है। वैसा गरीब आदमी अपने बाल बच्चे को गोदी में ले करके रात भर जाकर रहता है। इसलिए यह गरीब विरोधी और अति पिछड़ा विरोधी है। इसलिए इस बार अति पिछड़ा और गरीब गुरबे बिल्कुल मन बना चुका है। मैडम लाख चिल्ला करके रहेंगे, इनको साता जाना।